आप ट्रेडिंग में आए थे सो दैट आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, ना कि इसलिए कि आप पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहो, स्ट्रेस्ड रहो एंड सारा टाइम एक ही स्क्रीन को देखते रहो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये वाली बुक द ज़ेन ट्रेडर। यूजुअली मैं जब भी कोई बुक्स मैं रीड करता हूँ मैं उसमें काफ़ी नोट्स बनाता हूँ एंड देन उस नोट्स को मैं नोशन पे अच्छे से लिख के ऑर्गेनाइज करता हूँ सो दैट मैं बाद में भी उसको रिकॉल कर सकूँ। एंड अर्लियर मैं ये अपने लिए बनाता था, अब आई हैव डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी या फिर ऐसी वीडियोस जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि हर हर हफ्ते 2 वीडियोस, हर थर्सडे और संडे को 2 वीडियोस एवरी वीक मैं लेके आऊँ आपके लिए। सो ये वाली वीडियो के अंदर हम पूरी इसके अंदर जो ऑथर है पीटर कैसल, उनकी जर्नी एंड देन उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। एक्चुअली लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैशनेट है ट्रेडिंग के लिए। आप पैशनेट नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी ले लेते हो ट्रेडिंग के लिए, आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन फेज में चल जाते हो एंड देन आप ट्रेडिंग को छोड़ ही नहीं पाते हो एंड देन आप उसको नाम देते हो पैशन का। पैशन वो नहीं होता जिससे आपको पूरा दिन टेंशन लगी रहे। पैशन में आप उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हो, वो लाइफस्टाइल जैसी भी हो आपको अच्छी लगती है। बट यहाँ पे अगर आप अच्छे से ट्रेड नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं एनजाइटी और टेंशन वाले फेज में ही रहते हो। एंड पैशन से प्लीज़ उसको कंपेयर मत करो, पैशन वो नहीं होता है। इस बुक की जो लर्निंग्स है, हम 5 लर्निंग्स आज सीखेंगे। उसमें ऑथर ने यही समझाया हुआ है कि कैसे हम एक ज़ेन की तरह ट्रेड कर सकते हैं, ना कि एक गैम्बलर की तरह। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द गोल इज टू मेक मनी पीसफुली। हमने जो यहाँ पे आए थे, हम पीसफुली पैसे बनाने आए थे। यहाँ पे हम फिर बाद में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के अंदर फंस जाते हैं। हम ऑनलाइन किसी को देखते हैं, वो कोई टाइप ऑफ अगर एक यूज़ कर रहा है इंडिकेटर, हम वो इंडिकेटर को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, उसको अपनी लाइफ में अपने चार्ट्स में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो हमें ठीक लगता है हम थोड़ा टाइम अप्लाई करते हैं, फिर हमें समझ नहीं आएगा, फिर हम उसको चेंज कर देते हैं, फिर हम किसी और को फॉलो करते हैं, उसके जो इंडिकेटर यूज़ कर रहा है उसको हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। देन हमें लगता है कि यार शायद हमारे ना अभी तक हमारी स्ट्रेटजीज अभी तक सेट नहीं हुई है, हमें इंडिकेटर्स बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। कोई इंडिकेटर ऐसा है जहाँ जिसके साथ कि हमारी ट्रेडिंग बिल्कुल ही फुल प्रूफ हो जाएगी, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, हम कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के चक्कर में फंस जाते हैं। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जिनको अभी टेक्निकल्स की ABC नहीं पता, जिनको अभी मार्केट्स में आए कुछ महीने भी नहीं हुए, कुछ हफ्ते हुए, एंड वो बस ऑनलाइन देख के इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स वो जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेडल्स होते हैं, स्ट्रैंगल्स होते हैं, उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बस उन्होंने किसी ऑनलाइन किसी को देख लिया था प्रॉफिट करते हुए। अब वो प्रॉफिट रियल है या नहीं है, बट वो उनसे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपने आप को इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज में फंसा लिया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो किसी और को देख के उसे फॉलो करी जा रहे हैं। तो हमने कम्प्लेक्स स्टडीज में नहीं फंसना, हमने मिनिमम स्ट्रेस के साथ पीसफुली ट्रेड करना है। 1-2% कम रिटर्न्स कमा लेंगे बट पीसफुल रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए, आपके वेल्थ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। मैंने भी स्टार्टिंग से यही करा है कि हमेशा मैंने ट्राई किया है कि मेरी स्ट्रेटजीज हमेशा बिल्कुल पीसफुल रहे। एंड यही मैं अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर भी मैं समझाता हूँ, आप नीचे लिंक देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजीज है उसके अंदर, वो कैसे कैसे यूज़ होती है, कैसे हम ट्रेड करते हैं, वो सारा आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। आई एम श्योर कि इसके बाद आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, किसी से कुछ डाउट्स नहीं पूछने पड़ेंगे, कोई स्टॉक कहाँ पे लेना है, कहाँ तक होल्ड करना है, एग्जैक्टली कहाँ सेल करना है, वो सारा आपको इस स्ट्रेटजी से, वीडियो सीरीज से सब समझ आ जाएगा। एंड इसके बाद आपको लिटरली कोई डाउट नहीं रह जाए, कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कभी भी ऐप के अंदर चैट मैसेज में मुझे कभी भी डाउट्स अपने पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज देर इज नो नीड टू हंट द बॉटम। बहुत लोग एकदम जो लो है ना उसको फाइंड करने के पीछे लगे रहते हैं।
उन्हें होता है कि मैं बिल्कुल एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे जाके बाय कर लूँ। हमने एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे जाके बाय नहीं करना है, हमने बल्कि इनफैक्ट थोड़ा सा महंगा बाय करना है। हमने कंफर्मेशन में बाय करना है। हमने वो नीचे वाले 1% को एकदम लो पे जाके नहीं पकड़ना। हमने चाहे नीचे से 10% महंगा ले लो, बट हमने अगले के 50-60% तक उसको राइड करना है। स्विंग ट्रेडिंग में यही होता है कि आप एक अच्छी चंक ऑफ मूव उसकी लेते हो। नो नो ऐसे नहीं आप करते कि यार 1-1% को आप ले लो और फिर 2% में निकल जाओ। आप थोड़ा कॉस्टली ले सकते हो, बट आपने एक अच्छी रेंज, एक अच्छा चंक, एक अच्छा स्विंग ऑफ द मूव उसको कैप्चर करना होता है। यहाँ पे जो पीटर कैसल है, ऑथर है बुक के, उन्होंने भी 2003 से 2005 तक की जो रैली थी वो मिस की थी, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया था 2006 में एंड 2007 में। और वो इस पॉइंट से यही समझाना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल लो पे नई चीज़ बाय करनी है, आपने मोमेंटम में बाय करनी है और उसे अच्छे टाइम तक होल्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल ट्रेडर्स आर स्पिरिचुअल। कितने ही लेजेंडरी ट्रेडर्स का इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबका कहीं ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन था। जैसे कि एड सिकोटा है, उनका बुद्धिस्ट एंड अमेरिकन फिलोसफी जो थी प्लस इंडियन फिलोसफी, उनको वो मानते थे। देन मार्क डगलस, जो कि आपको पता है कि कितना ज़्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में फेमस है, उनकी बुक्स कितनी ज़्यादा फेमस है, वो खुद ईस्टर्न फिलोसफी एंड मॉडर्न साइकोलॉजी को मानते थे। देन डॉक्टर वैन थार्प, कितने लेजेंडरी ट्रेडर हैं, वो भी एक वननेस ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई में, उनको मानते थे। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन रख के हेल्प क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन रख के हेल्प होती है कि आप पीसफुल रहना सीखते हो, आप काम रहना सीखते हो, आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते। अगर कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप इम्पल्सिवली एकदम से उसको कट नहीं करोगे। आप अगर स्पिरिचुअल हो, आप अगर माइंडफुलनेस रखते हो, आप अगर मेडिटेशन करते हो, तो आपका जो थॉट आता है और उसमें जो आप इम्पल्सिवली एक्शन लेते हो उसमें डिफरेंस आ जाता है। माइंडफुलनेस यही है कि आप अगर माइंडफुलनेस नहीं है तो आपको एक चार्ट में कुछ एकदम से क्रैश आ रहा है, कुछ अभी जस्ट कुछ डाउनफॉल स्टार्ट ही हुई है, आप देख के एकदम से पैनिक कर सकते हो एंड आप उसको एकदम से एग्जिट कर सकते हो। वो होता है इम्पल्सिवली डिसीजन लेना। एंड एक होता है कि माइंडफुली लेना, कि आपको एक थॉट आया है बट आपने उसको उसी टाइम एग्जीक्यूट नहीं करा, आपने अपने थॉट एंड अपने रिएक्शन के बीच में एक गैप लेके आए हो। काफ़ी बारी इम्पल्सिवली डिसीजन लेने में आप रिग्रेट ही करते हो। आप रिग्रेट करोगे कि क्यों मैंने इतनी जल्दी ये चीज़ बेच दी, एंड बाद में आप उसको ऊपर जाते हुए देखते हो एंड दोबारा फिर उसको ले नहीं पाते हो। नंबर 4 इज लार्जर अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड बाय फॉलोइंग हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स। मैं खुद ये पॉइंट को आप पता नहीं कितनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमेशा थोड़ा सा जो भी आप टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो उससे एक हायर टाइम फ्रेम फॉलो करना स्टार्ट करो। आपकी ट्रेडिंग अपने आप बहुत पीसफुल हो जाएगी। हम बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में फंसे होते हैं एंड देन हम सोचते हैं कि हम अच्छी मूव्स क्यों नहीं कैरी कर पा रहे, हम इतने स्ट्रेस क्यों रह रहे हैं। रीज़न यही है कि हम छोटे टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ऑथर को भी समझ आ गया था कि वो कितनी बारी वो एक मूव लेते थे, एक स्टॉक में एंट्री लेते थे, उससे एग्जिट करते थे एंड देन रियलाइज करते थे कि वो स्टॉक उसके बाद भी चली जा रहा है एंड वो उसके अंदर दोबारा एंट्री नहीं कर पा रहे। या फिर वो चीज़ अगर कोई 100 पे लेते थे, उसको 110 पे उन्होंने निकाल दिया, देन वो देखते थे 120 पे चले गया, देन वो वहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट की वेट करते थे, देन 125 पे दोबारा लिया, 135 पे निकाल दिया, देन देखते थे 170 पे चलेगा, 180 पे चलेगा, 200 पे चलेगा। तो अगर वो बस 100 पे लेके उसको आराम से राइड करते हैं, उसको 200 तक राइड करते, तो इनको एक तो ट्रांजैक्शंस भी कम करी, उन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम दी, प्लस उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग कम यूज़ करी, उन्होंने इमोशनली अपने आप को पीसफुल रखा। तो ये चीज़ उन्होंने बाद में रियलाइज़ करी एंड देन वो हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो डेली चार्ट भी नहीं फॉलो करते थे, ओनली वीकली एंड मंथली चार्ट्स। वीकली एंड मंथली चार्ट्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बट जो लोग ये हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स फॉलो करते हैं, आप कभी भी उनसे बात करना, वो जो रिटर्न्स वो लेते हैं ना, वो छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स उन रिटर्न्स के आसपास भी नहीं आ पाते। यस, वो रिटर्न्स लेने के लिए आपको काफ़ी बोरिंग रहना पड़ेगा, आपको किसी और चीज़ में अपना टाइम यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। बट प्रॉफिट जो उस हायर टाइम फ्रेम पे आता है वो अलग ही लेवल का होता है। इस बुक में भी उसी वे से समझाया हुआ है, इसलिए बुक का नाम भी द ज़ेन ट्रेडर है।
जो ज़ेन होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हर रोज़ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते हैं। वो आराम से पीसफुली माइंडफुल एक्टिविटीज़ करते हैं एंड कम एक्टिविटी करते हैं, बट वैसी एक्टिविटी करते हैं जिसका उनको रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलेगा। ज़ेन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। तो हमने भी ज़ेन ट्रेडर की तरह ही बनना है। इस बुक में सारा उसी वजह से समझाया हुआ है। द लास्ट पॉइंट इज डिटैच फ्रॉम द आउटकम। आउटकम से आपने अपने आप को डिटैच रखना है। आई नो कि ये हमारे इंडियन फिलोसफी में भी बहुत ज़्यादा समझाया जाता है, इसमें भी समझाया है एंड इसमें बहुत अच्छा कोट भी है। टू ट्रेड वेल वी नीड पीस ऑफ माइंड, टू गेट पीस ऑफ माइंड वी नीड टू लर्न डिटैचमेंट। जब तक आप किसी ट्रेड के आउटकम से अपने आप को अटैच रखोगे, आप अच्छा ट्रेड नहीं कर पाओगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो भी आप ट्रेड डालते हो, वो आपको ये समझना है कि वो आप सिर्फ आपका लास्ट ट्रेड नहीं है, आपका लाइफ में लास्ट ट्रेड नहीं होने वाला है। जो आप नेक्स्ट ट्रेड डाल रहे हो, ये आपके आउट ऑफ द नेक्स्ट 1000 ट्रेड्स, नेक्स्ट 10,000 ट्रेड्स, उसमें से एक ट्रेड है। तो आपने हर एक ट्रेड के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। आपने अपना रिस्क कैलकुलेट कर लिया, आप बस अपना ट्रेड डालो। वो आपका रिस्क जितना भी था उतना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ फोकस करो। अगर वो ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है और आपको प्रॉफिट दे के आपको प्रॉफिट बुक कराएगा, देन ऑल्सो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करो। आपको उसके अगर आउटकम नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर उसका आउटकम पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लेनी है। आपने अपने आप को स्टेबल रखना है, तभी आप नेक्स्ट ट्रेड में अच्छे से जा पाओगे। अगर आप नेगेटिव ट्रेड में बहुत ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा आप सैड हो गए, तो आप नेक्स्ट ट्रेड डालने से पहले फियरफुल हो जाओगे, आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। एंड अगर आपका ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, आप ओवर एक्साइटेड हो गए, आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ गई, तो नेक्स्ट ट्रेड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज से डाल दो, जिससे कि पुराना प्रॉफिट भी जाएगा एंड पिछले काफ़ी महीनों का प्रॉफिट चल जाता है। एंड ये दोनों चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे होगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में अपनी स्टोरीज बताओ। आई एम श्योर, बिकॉज हम सारे इसी स्टोरी से गए थे, हम सारे ये सब कर चुके हैं। जो भी ट्रेडर थोड़ा टाइम से मार्केट में है, उसने ये दोनों फेज देख लिए होंगे, सैडनेस वाला एंड फियर वाला, ओवर कॉन्फिडेंट वाला एंड बड़ी पोजीशन साइज से और ज़्यादा लॉस करने वाला, दोनों फेज उन्होंने देख लिए होंगे। तो अगर आप दोनों से रिलेट कर पा रहे हो, मुझे नीचे प्लीज़ बताना। एंड इसके अंदर वो कहते हैं, वी लुक एट द मार्केट्स हाउ वी थिंक इट शुड बी, बट वी शुड लर्न टू लुक एट द मार्केट्स हाउ दे आर। हम मार्केट्स को ऐसे देखते हैं जैसे हम उनको देखना चाहते हैं, बट हमने मार्केट्स को वैसे ही देखना है जैसे वो है। हमने अपना ओपिनियन बना के, अपना परसेप्शन बना के मार्केट को नहीं देखना है, नहीं तो हम उसको एक बायस वे से ही देखते रहेंगे। अगर हम एक बेरिश सेटअप में चल रहे हैं, बेरिश उसको देखना चाहते हैं मार्केट को, तो उसमें जितना मर्जी ब्रेकआउट्स आ जाए, जितना मर्जी वो रैली कर जाए, हम उसमें फिर भी बेरिश ही रहेंगे। कोविड के टाइम में भी यही हुआ था। मार्केट 7500 से जब 12,000 चल गई, 13,000 चल गई, तब भी लोग 7500 की ही बातें करते रहे, तब भी लोग 4500 की बातें करते रहे कि निफ्टी तो 4500 आ जाएगी। मार्केट ब्रेकआउट देके चलती रही, रैली करती रही, बट जो मार्केट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते थे, जो मार्केट को उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ के व्यूज़ देख रहे थे, जो कि चार्ट्स को नहीं देख रहे थे, जो कि जैसी मार्केट्स है वैसे नहीं देख रहे थे, बट मार्केट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते रहे, वो मार्केट को सारी रैली को मिस कर गए। तो ज़ेन ट्रेडर आपको यही हेल्प करता है कि आपको जो उसका आउटकम है ट्रेड का, उससे डिटैच होने में हेल्प करता है। तो ये बुक अच्छी बुक है, एक क्विक रीड है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी, बहुत इजी टू रीड है। तो आप ये बुक चेक कर सकते हो अगर आपने रीड करनी है। एंड अगर आपने ऐसी और बुक्स की कोई समरीज आपको चाहिए, आपको स्पेसिफिकली किसी बुक की समरी चाहिए, आप मुझे उस बुक का नाम बताओ, मैं उस बुक को रीड करके, अगर मैं ऑलरेडी रीड कर जाऊँगा, अगर मैंने ऑलरेडी उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं नहीं रीड करी हुई, आई विल टेक सम टाइम, आई विल रीड इट एंड देन मैं उसके लिए आपको उसके समरीज बनाऊँगा। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं खुद रीड करके खुद उसको पॉइंट्स बना के समरी बनाऊँ, ना कि किसी चैट जीपीटी से या कहीं से उसकी समरी डाउनलोड करके बस वीडियो बना दूँ। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल थी आपके लिए। अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। एंड आपको वीडियो लिंक जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो सीरीज़ का, वो आप चेक कर सकते हो।
उससे आपकी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी एंड आप भी एक जेन ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओगे। थैंक यू।